गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने नाउन के बेसिक से लेकर एडवांस के तक के क्वेश्चन किए थे, और नाउन का पहले मैंने बेसिक पढ़ाया था और उसके बाद उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर के। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन। ठीक, तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक जो नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो सबसे पहले क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं ऑफ नाउन। जैसे हम क्यों प्रयोग करते हैं? तो टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। और दूसरा क्या है? अवॉइड कन्फ्यूज़न ऑफ नाउन। मतलब अगर किसी चीज़ को बार बार नाम लेके पुकारेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। जैसे का मनी इज इंटेलिजेंट, तो मनी क्या है? इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर उसके स्थान पर रिप्लेस करके क्या कर दिया? ही इज इंटेलिजेंट। तो समझ में आया? तो नाउ प्रोनाउन का यूज किसके करते हैं? हम किसके करते हैं? रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। जैसे सीरी इज इंटेलिजेंट गर्ल, सीरी क्या है? इंटेलिजेंट गर्ल है। सीरी इज माई फ्रेंड, तो सीरी क्या है? मेरी मित्र है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सी इज माई फ्रेंड, वो मेरी मित्र है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि प्रोनाउन है? तो प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे ये दे है, तो दे क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ सी क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगला आता है टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के क्या होते हैं? प्रकार। तो प्रोनाउन होते हैं कितने प्रकार के? बहुत सारे, 8 या 9 10 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है जो बोलने वाला। और एक होता है लिसनर, लिसनर का मतलब है जो सुनने वाला। और एक होता है नॉन एक्टिव पर्सन, जो एक्टिव नहीं होता। जैसे मैं है, मैं बोलूँगा ना, किससे बोलूँगा? तुम्हें। तो मैं क्या है? स्पीकर। और लिसनर क्या? सुनने वाला क्या है? तुम। ठीक। तो पर्सनल प्रोनाउन तुम्हें पता है बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पढ़ा होगा। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉसेसिव केस होता है माई, और वी का होता है आवर। और ऑब्जेक्टिव केस होता है माई, मी, और इसका क्या होता है? अस। ठीक। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस का इसी तरह सारे होते हैं, तुम्हें याद होगा। अब हमारा पहला रूल होता है जो मॉडल वर्ब है, ये लेट है ना। लेट का मतलब होता है, देखो कोई भी सेंटेंस में अगर वर्ब से शुरुआत होगी तो उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। कौन सा आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर देखो लेट क्या है? एक मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर किससे शुरुआत हो रही है? वर्ब से। तो उसके बाद क्या आना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा? ही। तो यहाँ पर कौन सा गलत? हिम नहीं हो, ही नहीं होगा, ही हो जाएगा। इस तरह दूसरे वाले में क्या है? लेट। इसके बाद क्या आएगा? मी, आई नहीं आएगा। तीसरे वाले में क्या है? लेट मोहन गो देयर। तो यहाँ पर मोहन क्या है? सब्जेक्टिव। लेकिन ये कौन सा? ये ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तीसरे वाले में देखो क्या लिखा है? लेट। तो लेट के बाद क्या रहा है? ये देखो, ये ऑब्जेक्ट एक है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट टू। तो यहाँ पर सी के स्थान पर क्या हो जाएगा? हर। ठीक। तो यही मैंने लिख दिया है। और वर्ब के बाद क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस नहीं आता। जैसे यहाँ पर लिखा लेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस। तो यहाँ पर लेट अस प्ले द क्रिकेट। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा कंसेप्ट है कि हमारा कंसेप्ट है एज, और उसके बीच में कुछ सेंटेंस लिखा रहेगा एज। तो यहाँ पर ये एज और एज, और दूसरा क्या है? सो, और फिर डैश डैश करके एज। इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। किसके कंपैरिजन के लिए? दो सेम लेवल के ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन करने के लिए, सब्जेक्ट को कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एज, एज और सो एज। बस डिफरेंस क्या है? सो एज का प्रयोग हम केवल किसके लिए करते हैं? निगेटिव के लिए। ठीक, निगेटिव के लिए। और एज का प्रयोग किसके करते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस क्या है? आई एम इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट। मैं बुद्धिमान हूँ और वो बुद्धिमान है। ये दोनों सेम लेवल के, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करें? सी इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम। ठीक, वो इतनी इंटेलिजेंट है जितनी कि मैं। तो यहाँ पर ये ए एम को अवॉइड करने के लिए हम ये भी लगा देते हैं। तो ये भी सेंटेंस है, मतलब कोई चीज़ को बार बार लिखने से हम एक बार लिखते हैं, तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक। इसी तरह ये वाला सेंटेंस है, सी इज एज स्मार्ट एज मी। ये देखो ये सही है, आई। यहाँ पर लिखे सी इज एज स्मार्ट एज, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, कितना? आई, क्योंकि तुलना दोनों सब्जेक्ट में हो रही ना।
अगला हमारा क्या है, इसी तरह से हमारा ये वाला सेंटेंस है, शी इज टॉल एज आई, ये भी सही है, या फिर शी इज टॉल एज आई एम, ये दोनों सही है, ठीक। या फिर इसको हटा भी देंगे तब भी सही है, क्योंकि हम बार बार चीज़ें न लिखने इसलिए एक बार लिख देते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन समझो बीच चीज, देखो इसका मतलब आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ, मतलब मैं उसको, जैसे एक लड़की है एक लड़का, तो मैं हूँ, मैं अकेला मैं हूँ, एक लड़की है और एक लड़का, तो मैं लड़की को भी पसंद करता हूँ, लड़कों को भी पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं लड़की को ज़्यादा, क्योंकि लड़की क्या होती है, लड़की को ज़्यादा, तो ये इसका इधर का मतलब, चिन्ह का मतलब होता है ज़्यादा, तो आई लाइक हर, मैं लड़की को पसंद करता हूँ, मोर देन आई लाइक हिम, मैं जितना उसको पसंद हूँ उससे ज़्यादा मैं लड़की को पसंद करता हूँ, ठीक। इसका मतलब ये है। तो इसी तरह सेंटेंस में, ये सेंटेंस में देखो लिखा है आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, मोर देन हिम। तो ये देखो इतने बड़े सेंटेंस को अवॉइड करने के लिए वही चीज़ है, जैसे मैथ में पढ़ा होगा x+1 कॉमन हो जाए, तो यहाँ पर भी ये लाइक कॉमन हो गया, तो आई लाइक कॉमन हो गया, उसके बाद लिखा हर मोर देन हिम, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट को, मतलब दो ऑब्जेक्ट में एक ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है उसको बताया गया। इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, जैसे एक लड़की है और एक लड़का और ये मैं हूँ, तो मैं इस लड़की को इससे ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक। अब देखो हमारा दूसरा सेंटेंस, अब दूसरा सेंटेंस क्या है, आई लाइक हर मोर देन हिम, ये सेंटेंस उसी तरह है, ठीक। ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी। अब दूसरा सेंटेंस देखो, आई लाइक मोर देन यू, ठीक, आई लाइक मोर देन यू, ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिखा है इसमें, आई लाइक, यहाँ पर भी हर होना चाहिए, आई लाइक हर मोर देन यू, मैं उससे भी पसंद करता हूँ, उससे ज़्यादा पसंद करता हूँ तुमसे ज़्यादा। अगला है देखो, डू नॉट यूज आफ्टर पोसेसिव प्रोनाउन बट आफ्टर पोसेसिव एडजेक्टिव वी मस्ट यूज, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन नाउन, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हम किसका यूज नहीं करते हैं, नाउन का यूज नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक। जैसे लिखा योर बाइक, तुम्हारी बाइक इज ए न्यू, तो यहाँ पर देखो ये पोसेसिव प्रोनाउन, ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर लिखा पोसेसिव एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं, तो यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव की, ये बाइक, बाइक मतलब होता है बैग, और योर बाइक का मतलब तुम्हारी बाइक, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर यूज करेंगे, ये सही है। और दूसरा सेंटेंस देखो, योर्स बाइक, ये योर्स क्या है हमारा, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हमने क्या कहा, नाउन का यूज नहीं करते, तो यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे तो सही होगा, और इसका यूज करा है तो सेंटेंस क्या है, गलत है, ठीक। जैसे लिखा है योर्स इज ए न्यू बाइक, तो तुम्हारी ये नई कार है, तो ये सही है, ठीक। अगर यहाँ पर लिखेंगे योर्स बाइक, तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगी, ठीक। तो क्या सेंटेंस है कि जो हम क्या लिखते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पर ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ऐसे याद लिखेंगे, पी पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन पोसेसिव ये एडी मतलब एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का यूज करते हैं, ठीक। अब अगला हमारा क्या रूल है, एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है किसी बात पर एम्फेसाइज का मतलब जोर डालना, ठीक। तो यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ या फिर देम सेल्फ, ये जिसमें सेल्फ लगा दोगे वो क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे सेंटेंस लिखा आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मतलब ये नॉर्मल एक काम है, ठीक। लेकिन यह क्या, आई माई सेल्फ डू, मैं ही इस काम को करूँगा, इसका अर्थ अलग अलग, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं ही इस काम को करूँगा, तो इन दोनों में ये एम्फेसाइज मतलब जोर डाला कि मैं ही करूँगा, ठीक। तो एम्फेस जो हमारा क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जो हमारा रिफ्लेक्सिव, जो एम्फेसिस
जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका हम यूज अरे यार क्या हो गया। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका यूज हम करेंगे, लेकिन उस पर जो एम्फेसिस प्रोनाउन है उसका एम्फेसिसाइज प्रोनाउन है उसका यूज करेंगे, लेकिन उसको हटा देने पर सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसका यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा जैसे ये लिखा आई कट द ट्री, मैंने पेड़ को काटा, ये क्या है, ये मैं हूँ जो पेड़ को काटूंगा, लेकिन यहाँ आई कट माई सेल्फ डी, ये गलत है। यहाँ पर वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। वो क्या बोलते हैं, एम्फेसाइज प्रोनाउन किसके बाद नहीं आता, वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा एम्फेसाइज प्रोनाउन नहीं होता, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे हमारा सेंटेंस लिखा है आई सॉ मी, ठीक, आई सॉ मी, यहाँ पर लिखा है मी, ठीक, ये क्या है, आई सॉ मी माई द इरर, तो द मिरर, इन द मिरर, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने देखा खुद को मतलब होता है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, ट्रू नहीं होते हैं, वो क्या होता है, इमेजिनरी, मतलब उनको तुम फील कर सकते हो, लेकिन तुम अपने चेहरे को खुद को थोड़ी देखोगी मिरर में ना, तो मुझको नहीं देखोगे ना, तो चेहरे को कितनी, यहाँ पर लिखेंगे माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, यहाँ पर लीजिए। अब देखो कुछ याद लिखा, वी इंट्रोड्यूस टू, किसको इंट्रोड्यूस किया, हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हिमसेल्फ ये सही है, गलत है, ठीक। यही लिखा है जब ऑब्जेक्ट ना हो तो इन शब्दों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम क्या यूज किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। जैसे कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो हमेशा क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे इंजॉय हो गया, क्या लिखा है, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, अवेल, अब्सेंट, प्रेजेंट, प्रोसेस, इनके बाद सबके बाद क्या आएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक। अगला कुछ वर्ड है जिनके बाद हम ये कंसेप्ट क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्टिव केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर हो जाएगा ही और यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह नहीं करते हैं। अगला क्या है रूल, जो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, जैसे हाइड, तो हाइड का सेकंड फॉर्म ये है, तो यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे, ही हाइड बिहाइंड द डोर, क्यों नहीं लगाते, हाइड का मतलब होता है छिपना, तो कोई क्या खुद से छिप सकता है, नहीं सकता, तो यहाँ पर गलत है। जैसे ही हैज़ क्वालिफाई हिम, तुम क्या खुद से क्वालिफाई हो जाते हो, दूसरा कोई क्वालिफाई करेगा, तो यहाँ पर ये गलत है। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ही डैट, जो रिलेट करते हैं, जो सब्जेक्ट को मतलब रिलेशन बताते हैं। तो यहाँ पर हु हो गया जो सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, और हिम हो गया, होम हो गया जो ऑब्जेक्टिव केस में। अब देखो हु और होम का यूज कहाँ करेंगे, जैसे लिखा आई नो हिम केम यस्टरडे, देखो इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पर देखो ये वर्ब है, तो इसका वर्ब नहीं है तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ हो जाएगा हु। समझ में आया कैसे यूज करते हैं हु होम। और देखो यहाँ आई डोंट, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट इसका वर्ब है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के बाद दोनों वर्ब है, तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे होम का, ठीक। आई होप कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।